नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। क्या है छत्तीसगढ़ की सियासत का मूड? रायपुर के कैडली होटल में इंडिया न्यूज के मेगा शो मंच पर आज दिन भर जुटेंगे छत्तीसगढ़ के सियासी सूरमा। आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं। हमारा हम ही पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए हम लोग इस छत्तीसगढ़ की संस्कृति का आईना है। संतोष जी, एक सवाल आपसे भी है मेरा और आप तमाम लोगों से है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त भी कीजिएगा। मोगली मैंने देखा था बचपन में और मेरे ख्याल से मेरी एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं, दूरदर्शन का मोगली बड़ा फेवरेट था। फिर उसके ऊपर सीरीज भी बनी, तमाम फिल्में आई। बहुत जब मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि वो मोगली दरअसल छत्तीसगढ़ का ही था, चेंद्रू था यहाँ का, बस्तर का नहीं। वो सिवनी की कहानी है, मध्य प्रदेश की कहानी है, मोगली की कहानी है। लेकिन चेंद्रू जो है, चेंद्रू पे एक हॉलीवुड की फिल्म बनी थी। चेंद्रू ने उसमें एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उसने काम किया था। हॉलीवुड की फिल्म थी और शेर के साथ उसने लड़ाई की थी। और चेंद्रू जिस मुफलिसी में इस दुनिया को रुखसत हुआ, जिस मुफलिसी में उसने इस दुनिया को बाय किया, वो हम लोगों के लिए दुस्वप्न की तरह है। ऐसी कल्पना करना भी, ऐसा कलाकार जो बचपन में शेर से लड़ाई करता हुआ हॉलीवुड की फिल्म में काम करे, उसकी सुध तक नहीं ली गई। जब वो इस दुनिया से चले गए तो एक उसकी प्रतिमा लगा दी गई। और उसको, मुझे ऐसा लगता है, इंसान को, किसी भी कलाकार को उसके जिंदा रहते में सम्मान और सहयोग की जरूरत होती है। उसके जाने के बाद तो हर कोई वाह वाह करता है, उस पर हर कोई ताली खुद के लिए बटोरना चाहता है। जरूरत उस कलाकार को अपने जीवित रहते तक किसी चीज की होती है, जाने के बाद उसे इन चीजों की जरूरत नहीं होती है ज्यादा। बिल्कुल। और संतोष जी, आप लगातार हालांकि तारीफ ही कर रहे हैं हॉलीवुड की। हम सबके सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, हम सभी चाहते हैं कि आगे बढ़े। लेकिन तमाम, अगर हम बाकी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, स्टारडम वहां पे है। और अगर हम एक्टर्स या एक्ट्रेस को गिनना शुरू करेंगे तो शायद गिनती खत्म नहीं होगी। एक के बाद एक, पिछली से लेकर के अभी पीढ़ी तक कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस हमारे जहन में आएंगे। और हम अगर किसी से फेवरेट कलाकार के बारे में पूछे तो हर किसी का अपना अलग अलग नाम होगा। हॉलीवुड की अगर हम बात करें, स्टार्स यहां पर भी हुए, हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। लेकिन कितने, क्या वो नंबर हमें भी मिल पाएगा? पहली चीज। और जब वो स्टारडम बच्चे देखेंगे, आज का यूथ देखेगा, तो वो भी कहेगा कि मुझे फिल्मों में जाना है, मुझे हॉलीवुड की फिल्मों में जाना है। और पेरेंट्स उसकी आजादी भी देंगे। क्या अभी ये आजादी मिल रही है? बिल्कुल, बहुत ही सही सवाल आपने किया है। देखिए, यहां पर छत्तीसगढ़ में फिल्म की विधा दो है, एक थिएटर और एक फिल्म। थिएटर में आदमी टाइम पास करने जाता है, कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि उनका उद्देश्य रहता है फिल्म। फिल्म क्यों रहता है कि हम लोग जब शूटिंग करते हैं तो पर डे टेक्नीशियन से लेकर, कलाकार से लेकर हर आदमी को हम पेमेंट करते हैं। वही कला जब वो स्टेज पर प्रदर्शित करता है तो उसको एक पैसा नहीं मिलता। यहां तक कि थिएटर में आप देखिए फ्री रहता है, फिर भी आपको हॉल खाली मिलेगा। फिल्म में, थिएटर में यही फर्क है। थिएटर में उसको पैसे मिलते हैं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है योगेश भाई, कि रमन सिंह जी ने जो घोषणा की थी कि ये उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, जिसकी मैंने पहले ही बात की, आपने भी की। हमको सब्सिडी मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, खाली उद्योग के तहत जो सुविधाएं एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मिलती है, सस्ते दर में जमीन मिलती है, बिजली मिलती है, सब कुछ मिलता है उसको। और बिजली सब्सिडी मिलने के कारण से वहां कम दर में गांव गांव तक अगर हमारे थिएटर चले जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि सिवरी नारायण मेले में इतनी भीड़ रहती है छत्तीसगढ़ी फिल्मों में कि आप कल्पना नहीं कर सकती। तो जब हमारा थिएटर, हमारी फिल्में वहां तक जाएगी, लोग देखेंगे तो पहचानेंगे। अभी अनुज को पहचान रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसा अनुज ने कहा कि गांव गांव में यहां पर जितने हीरे मोती है ना जमीन के नीचे, उससे ज्यादा कलाकार है यहां पर हीरे मोती के रूप में। छत्तीसगढ़ की धरती में गांव गांव में कला पथक मिलेगी, नाचा मंडली मिलेगी, कोई कमी नहीं है। कमी है कि कलाकार क्यों बनना चाहेगा? कोई कलाकार तब बनना चाहेगा जब उसकी कला की उसको कीमत मिलेगी। अभी कीमत नहीं मिलती है। गांव में आज भी नाचने वाले बेचारे चावल दाल उनको बनाया जाता है, रात भर नचाया जाता है, इसलिए कोई बनना नहीं चाहता। लेकिन कला उनके भीतर ईश्वर ने दी है, इसलिए। तो सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा। तो एक मिनट, मेरा कहने मतलब यह है कि अगर गांव गांव में थिएटर होंगे, पैसे आने शुरू होंगे थिएटर वाले के पास, प्रोड्यूसर फिल्में बनाने लगेगा और हीरो हीरोइन को ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे, तो निश्चित रूप से नाम भी मिलेगा और दाम भी मिलेगा। अभी कमी यह है कि 20 थिएटर में खाली अनुज की फिल्में चल गई, उससे काम नहीं चलेगा। फिल्में दूसरों कलाकारों को भी चलनी चाहिए। हमारे कलाकारों की पहचान है। हमारे यहाँ लिस्ट है, एक अच्छी लंबी खासी लिस्ट है, जिसमें कलाकार को गांव गांव में लोग पहचानते हैं। आज हम लोग भी कहीं जाते हैं। मैं आपको 3 दिन पहले की घटना बताता हूं। मैं मैग्नेटो मॉल में फिल्म देखने गया था,
तो वहां के कर्मचारी को पता लगा कि मैं वहां फिल्म देखने आया हूं, तो वहां के 7-8 कर्मचारी मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा कि आप छत्तीसगढ़ी फिल्मों के कलाकार हैं, हमने आपकी ये फिल्म देखी, वो फिल्म देखी। वो मुझसे मेरे साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने लगे। तो मतलब एक पहचान हमारी है। आज अनुज भाई किसी गांव में चले जाए तो हजारों की भीड़ उनके साथ चली आती है। नहीं, प्रकाश सेल्फी लेने वाला तो मेरे सवाल पहचान का नहीं है। संतोष भाई चले जाए, आप संतोष भाई की आज गांव गांव में पहचान है, ये फिल्म बनाते एक्चुअली हैं। आपने जो सवाल पूछा था ना, मैं उसका जवाब कि लोग आएंगे क्यों, ये सवाल है कि कि फिल्मों में क्यों आना चाहेंगे। एज ए प्रोफेशनल कोई सिनेमा में आना चाहेगा या आएगा या नहीं, आपका मुख्य सवाल ये था। बिल्कुल। मैं छत्तीसगढ़ी सिनेमा का पहला फुल टाइम प्रोफेशनल एक्टर हूं। मैं और कोई काम नहीं करता था, मेरा कोई बिजनेस नहीं था, मेरी कोई नौकरी नहीं थी। मेरा एक ही प्रोफेशन था, छत्तीसगढ़ी सिनेमा में एक्टिंग करना। आप यकीन मानिए, दुनिया में कोई भी इंसान मेरे साथ खड़ा हुआ नहीं था। जब मैंने ये फैसला किया तो सब लोगों ने मुझसे यही कहा कि तू जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है, नाचने गाने से पेट नहीं भरता। और आप यकीन मानिए कि जो शुरुआत में मेरी पहली थी मोर छैया भुइयां, पर क्या ये स्थिति... मैं आपको बता रहा हूं, हाँ। दूसरी फिल्म मेरी सिल्वर जुबली थी, लेकिन इन फिल्मों से इतने पैसे भी नहीं मिले कि मैं बहुत अच्छे कपड़े खरीद सकूं। और छत्तीसगढ़ी सिनेमा को फुल टाइम एक्टर होके आप एक सामान्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से। मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि इस प्रोफेशन की वजह से, मैं आप ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, इस प्रोफेशन की वजह से ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे चाहिए और ना हो मेरे पास। वो सारी चीजें हैं मेरे पास जो मुझे चाहिए। लेकिन अगर आप बात करेंगे सिनेमा में अभिनय से पैसे कमाने की, तो मेरी कमाई का 10वां हिस्सा सिर्फ सिनेमा से आता है। मेरी कमाई का सिर्फ 10वां हिस्सा फिल्मों में अभिनय करके 10वां हिस्सा आता है। बाकी 90% पैसा मैं अपने दूसरी चीजों से कमाता हूं। और प्रोड्यूसर के पास तो 10वां हिस्सा भी नहीं आता। बैठे हैं हमारे साथ प्रोड्यूसर को छोड़ के फिल्म में हर आदमी कमाता है। आज की स्थिति यही है। प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं आता। अभी तो हमारे ऐसा है कि हमारे जो गांव के लोग हैं या हमारे प्रोड्यूसर है, उनके पास कोई जमीन है, उसको थोड़ा बेच देते हैं, 4 दोस्तों से पैसे इकट्ठा कर लेते हैं और फिल्म बना देते हैं। इसलिए मेरे को, हम लोगों को नई सरकार से, भूपेश बघेल जी से काफी उम्मीद है, क्योंकि वो यहाँ की मिट्टी के रचे बसे हैं। उनको हमारा दर्द पता है। हम लोग जा जाके उनसे कई समय में मिलते रहे, तो उनको हमारी फिल्मों का दर्द पता है। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि तुम लोग इंतजार करो, मैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए बहुत कुछ करने वाला हूं। देखिए, हम लोगों को आशा तब भी थी जब योगेश जी के बड़े भाई साहब आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी 10 साल संस्कृति मंत्री रहे, तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे पास ऐसा सूत्र है जो भाई को इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है। बड़ी आस थी हम लोगों को। कलाकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हम लोगों ने योगेश भाई को एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन उस समय भी हम लोग सफल नहीं हो पाए। करते हैं इस बार सफल हो जाएगा। योगेश जी ईमानदारी साथ देंगे, क्योंकि अब सत्ता का डर नहीं है।